नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आज राहुल गांधी की स्पीच हुई लोकसभा में, लेकिन राहुल गांधी की स्पीच में जो कुछ था वो तो था, लेकिन राहुल गांधी आज जाने जाएंगे दूसरे कारणों से, क्योंकि स्मृति ईरानी ने उनको धुआं धुआं उड़ा दिया। और वो भी किस लिए? राहुल गांधी की स्पीच पर तो बात करेंगे। बात तो हो रही है ये कि भाई राहुल गांधी जो है वो स्मृति ईरानी को अभद्र इशारा कर गए, फ्लाइंग किस दे गए। अब आप ये देखिए कि यह व्यक्ति जो है वो भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता है और महिलाओं पर अत्याचार की बात करता है। महिलाओं पर अत्याचार भी उसको केवल भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रों में दिखता है। न केवल भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रों में दिखता है, उसमें भी केवल ऐसे क्षेत्रों में दिखता है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है, वहीं पर अत्याचार होते हैं। और बाकी जो अन्य स्थान हैं, जैसे मणिपुर की जब बात कर रहे हैं, तो जो कुकी क्षेत्र हैं उनमें जो अत्याचार हो रहे हैं वो काउंट नहीं करते। और ऐसा व्यक्ति जो है जाना किस लिए जा रहा है? आज जो चर्चा हो रही है, देखिए चर्चा आज राहुल गांधी का भाषण था। अब मैंने पहले भी आपको कहा है कि जब राहुल गांधी का भाषण होता है तो और कुछ हो ना हो, कम से कम पूरे मीडिया की, सारे टेलीविज़न चैनल्स की, सबकी जो दृष्टि है उनके ऊपर होती है, तो उनको कवरेज और टीआरपी तो आसानी से मिल ही जाता है और उससे कांग्रेस पार्टी का लाभ होता है। लेकिन यदि सारी चर्चा जो है वो उनके भाषण से हटकर अगर फ्लाइंग किस पर चली जाए तो क्या होगा? 22 सांसदों ने जाकर इस फ्लाइंग किस के विरुद्ध स्पीकर को शिकायत कर दी है। उनसे ये कहा है कि इनके विरुद्ध एक्शन लिया जाए। अच्छा, ये पहली बार नहीं भाई, ये जो इनके जो संस्कार हैं वो पूरी तरह से, ये आप जान लें कि ये इटालियन संस्कार ही हैं इनके संस्कार, क्योंकि इनकी माँ इटालियन है। तो जो रोमन संस्कार हैं वही इन्होंने पाए हैं। तो जिस तरह से इन्होंने अपने परिवार में, अपने घर में जिस तरह से जिस प्रकार का व्यवहार आचार देखा होगा, उसी प्रकार से ये जो है सोचते हैं कि समस्त भारत भी उसी प्रकार से आचार व्यवहार करता है। ऐसा तो होता नहीं है। किसी गांव में जाके जरा देखें किसी को फ्लाइंग किस उड़ा के, और उसके बाद क्या हाल हो। अब ये पहली बार नहीं है, आपने देखा होगा एक बार इन्होंने आंख मारी थी। उस समय प्रिया वारियर की जो आंख मारने वाला किस्सा बहुत चल रहा था, तो इन्होंने वहाँ पर आंख मारी, संभवतः ज्योतिरादित्य सिंधिया को मारी थी ऐसा बताया जाता है। तो उसमें भी जो भी उन्होंने बात कही थी वो तो गौण हो गई, और उनका आंख मारने वाला जो किस्सा था वो प्रमुख हो गया। फिर आपको और भी ध्यान हो कि किस प्रकार से ये अपनी बहना के प्रति प्रेम दर्शा रहे थे, प्रियंका गांधी को पब्लिक में किस कर रहे थे। अब ये जो है ये लंदन में ठीक है, ये यूएस में ठीक है, लेकिन आप भारत में बैठकर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इस तरह का कार्य करेंगे तो भारत की जनता इसको किस प्रकार से देखेगी? भाई, ये हो सकता है कि हमारे माई लॉर्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं, उनके कुछ मित्र, उनका कुछ सर्कल जो है, लेकिन वो इस भारत का 0.1% है। प्यू रिसर्च ने अभी जो रिसर्च की थी उसमें ये पाया गया कि 97%, 97% भारतीय जो हैं वो धर्म में, मजहब में विश्वास रखते हैं। ये अमेरिका नहीं है जहाँ 50% से ऊपर कहते हैं कि नहीं, वी डू नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन। यहाँ संस्कारों का महत्व है, और इस प्रकार का व्यवहार राहुल गांधी करेंगे तो फिर उनका क्या होगा? जैसा कि अभी मैं सुन रहा था एक चैनल पे एक पैनलिस्ट ने कहा कि यदि यह बात सही है, जो कि सही है, सही इसलिए है कि 22 सांसदों ने जाकर इसके विरुद्ध शिकायत की है, तो उनका कहना था कि यदि ये बात सही है तो फिर राहुल गांधी जो है वो भारत में राजनीति करने लायक नहीं है। अरे भाई, ये तो हम कब से कह रहे हैं कि भारत की राजनीति तो छोड़िए, ये राजनीति के लिए बने ही नहीं है।
ये केवल शासन करने के लिए बने हैं, और शासन करने के लिए इनके एक कहें दुर्भाग्य है कि भारत में उनको ये शासन करने का जो अवसर है वो राजनीति के माध्यम से ही मिलेगा, इसलिए विवशता में राजनीति किए जा रहे हैं। इनके भाषण की भी बात सुन लें तो भाषण में भी क्या उन्होंने वो कुछ न कुछ चिल्लाना है। ये भाषण की कला जो है वो चिल्लाने से नहीं होती। आपने यदि नरेंद्र मोदी को भाषण देते सुना है संसद में और नरेंद्र मोदी को भाषण देते सुना है पब्लिक मीटिंग में, तो आप पाएंगे कि वो बिल्कुल अलग अलग एक स्टाइल होती है। संसद में जो भाषण दिया जाता है वो बड़ा संयमित चुटीला व्यंग से भरा हुआ, उसमें बहुत सारे आपके कोटेशंस होते हैं, उसमें कुछ कविताओं का उद्धरण होता है, कहीं श्लोक होते हैं, कहीं शेर व शायरी होती है, और बड़े प्रेम से छिलाई की जाती है। प्रेम से छिलाई का नाम है संसदीय भाषण, चिल्ला चिल्ली का नाम नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी के तुरंत बाद स्मृति ईरानी ने भाषण दिया और स्मृति ईरानी निश्चित रूप से उत्तेजित रही होंगी, क्योंकि राहुल गांधी जिस प्रकार की बदतमीजियां कर गए थे, भारत माता की हत्या की बात कह गए थे, वो अत्यंत अशोभनीय था। और स्पीकर ने भी कई बार उनको टोका कि आप संयमित भाषा का उपयोग करें, आप संयत रहें, आप जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं वो उचित नहीं है। यानी कि कैमरा जो था स्पीकर पर अधिक था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि स्पीकर अधिक बोल रहे हैं और जो वक्ता है वो कम बोल पा रहा है। लेकिन उसका कारण था जो वक्ता बोल ही ऐसी बात रहा था, सिर्फ गाली गलौज करना, लांछन लगाना, चिल्लाना, जोर जोर से हल्ला गुल्ला करना। अरे भाई, ऐसे भाषण जो थे, जब हम कॉलेज में गए थे नए नए, और वो कॉलेज में जो डिबेटिंग फंक्शन होते थे उसमें कभी कभी इस तरह का व्यवहार कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ी, हम परिपक्व हुए, तो हमें ये समझ में आ गया कि भाई इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना है, और जो भी भाषण देना है कम से कम प्रबुद्ध वर्ग के बीच यदि भाषण दे रहे हैं तो अत्यंत संयत भाषा का उपयोग करना है। अर्नब की डिबेट में जाओ तो बात अलग है, वहाँ अगर आप चीखेंगे चिल्लाएंगे नहीं तो आपको समय ही नहीं मिलेगा, तो वो अलग बात है। इसीलिए मैंने अर्नब के यहाँ जाना भी बंद कर दिया है विशेष रूप से। लेकिन आपको संसद में, किसी पब्लिक स्पीच में, किसी मंच पर भाषण देना है तो बहुत संयत देना पड़ता है, और अपितु जब जैसे जैसे आप परिपक्व होते जाते हैं वो आपका स्वभाव हो जाता है। लेकिन राहुल गांधी तो लगता है कि टीनेजर ही रहेंगे, चिर युवा, और वो जो चिर यौवन है, वो चिर यौवन उनके भाषणों से, उनके मुखारविंद से इस प्रकार से प्रस्फुटित हो रहा है जैसे लगता है कि कभी उन पर परिपक्वता आएगी ही नहीं। अब भारत माता की हत्या कर दी आपने, ये क्या शब्द हैं। और बैठे जो उनके सारे जो कांग्रेसी हैं, क्योंकि वहाँ तो एक बिल्कुल स्पष्ट बात है कि यदि आप जो है वो तालियां नहीं बजाएंगे, मेज नहीं थपथपाएंगे, तो फिर हो सकता है आपका टिकट कट जाए। वैसे तो मुझे लगता है कि अधिकतर लोगों को वैसे भी विश्वास नहीं है कि यदि उनको टिकट मिल भी जाएगा तो वो कांग्रेस से जीत भी पाएंगे। जो कुछ 2-4 लोग जीतेंगे वो केरल वाले होंगे, अधिक से अधिक कुछ तमिलनाडु वाले होंगे, और इक्के दुक्के कोई इधर उधर कहीं जो है वो जीत जाए तो जीत जाए। बाकी मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस के टिकट के प्रति भी लोगों में विशेष कोई रुचि है, और विशेषकर उस हिंदी क्षेत्र में जिनकी भाषा में राहुल गांधी व्याख्यान दे रहे थे उसमें तो कतई रुचि नहीं है। मैं जानता हूँ यहाँ राजस्थान में लोग जो हैं वो आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि साहब कि हमारे यहाँ एक नियम बना दिया गया है। जी हाँ, एक टिकटार्थी आया था, वो मुझसे बात कर रहा था और वो कह रहा था कि भाई हमारे यहाँ ये नियम बना दिया गया है कि यदि आप 2 चुनाव हार जाएंगे तो फिर आप राज्यसभा के लिए एलिजिबल मान लिए जाएंगे। तो मैं तो इसलिए लोकसभा का टिकट मांग रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि लोकसभा में हारना तो है ही, लेकिन मैं एक बार लोकसभा में हार जाऊँगा, एक बार विधानसभा में हार जाऊँगा, 2 बार हार जाऊँगा तो मैं राज्यसभा के लिए उपयुक्त मान लिया जाऊँगा। तो मैंने उससे ये पूछा कि भाई राजस्थान में राज्यसभा में जाने लायक सीटें तो आ जाएंगी ना तुम्हारी। वैसे भी राजस्थान में परंपरा ये है कि यहाँ जो भी सीट होती है वो बाहर वालों को दे देते हैं कांग्रेस वाले, क्योंकि पूरे देश में बड़ा टोटा है,
लोकसभा के तो कुछ बचे नहीं, जो 53 सदस्य हैं उनका अगर आप लेखा जोखा कर लीजिए तो 15 तो केरल से हैं, 8 तमिलनाडु से हैं, 23 तो ये निकल गए, बाकी बचे 30। उस 30 में से आप ये देखें कि 8 या 9 शायद 10 वो है पंजाब से, इनको निकाल दीजिए। बाकी का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। उत्तर प्रदेश से 1 सीट है, उत्तराखंड 0, हिमाचल 0, हरियाणा 0, जम्मू कश्मीर 0, ये तो सब ये 0 वाला खाता है इनका। तो भाई राहुल गांधी जी, आप संदेश क्या देना चाहते हो? और ये फ्लाइंग किस का क्या संदेश है? इससे आप कौन सी महिलाओं को जो है वो आप संदेश देना चाहते हो? इन महिलाओं को पटाना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? मिसोजिनी का आपके ऊपर आरोप लगी गया है। कहीं ऐसा ना हो कि प्रिविलेजेस कमेटी के माध्यम से आपको दोबारा लोकसभा से निकाल दिया जाए। और यदि दोबारा लोकसभा से आपको इस प्रकार के संदिग्ध आचरण के लिए निकाल दिया गया ना, तो भाई इस बार तो सुप्रीम कोर्ट भी उसमें आड़े नहीं आएगा, क्योंकि ये निर्णय हो चुका है कि पार्लियामेंट यदि निकालती है अपने यहाँ निर्णय करके तो कोई आपको रिलीफ नहीं मिलने वाली। लेकिन मैं जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि आप राहुल गांधी जी उनके बेस्ट कैंपेनर हैं, आप उनके सबसे अच्छे प्रवक्ता हैं। आपसे अच्छा उनका कोई प्रचार नहीं कर सकता। इसलिए वो हल्ला गुल्ला तो करेंगे, लेकिन आपको पूरा स्पेस देंगे जिससे आप इसी प्रकार की हरकत जैसी आज आपने की है उसी प्रकार की करते रहें और भाजपा का मार्ग प्रशस्त करते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।